तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वेवियन स्टडी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम पूरी पॉलिटी जितनी भी हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो बूझे ही बूझे जाते हैं हर बार, उन पर चर्चा करेंगे और आपको पढ़ाते हुए चलेंगे और पूरी क्लास एक बार में कवर कर लेंगे। लगभग 1 घंटे से ऊपर ही क्लास होगी, लेकिन पूरी पॉलिटी हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी पॉलिटी फिर आपको मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसी क्लास से कवर कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संविधान। संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान होता मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को जो हम संविधान भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान। ठीक है, संविधान, राज्य व्यवस्था या संविधान बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना आपको? सबसे पहले ये देखना कि संविधान, संविधान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर संविधान क्या होता है। संविधान जनता द्वारा नियमों व कानूनों का ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, एशिया का पहला लिखित संविधान जापान। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको, विश्व के सभी संविधान की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे पॉइंट हैं। ये जितने भी बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे पॉइंट है, ये वाले जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये ऐसे पॉइंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार की, और कुछ नहीं, बस यही पॉइंट पूछे जाते हैं हर बार, और इनसे ही सारा पेपर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपने जो देखना था वो देख लिया। तो यहाँ पर आते हैं अपना जो कार्यक्रम, संविधान। संविधान को जो बनाने में समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, पूर्णतः लागू की स्थिति को किया गया था 26 जनवरी 1950। तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? संविधान को जब लागू किया था, प्रतीक चिन्ह वह हाथी। सजावट की थी किसने? नंदलाल बोस, बिहुअर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, सुलेखन यानी कि उस पर जो डिजाइनिंग की थी, डिजाइनिंग जो साइड में होती है उसे बोलते हैं सुलेखन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद में हिंदी में किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं इधर। सबसे मेन बात तो ये है, सबसे बड़ी बात देखिए, प्रारूप समिति। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं नीचे, मतलब संविधान का निर्माण। इधर देखना, महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। कद? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया। कितना? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। ठीक है, संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, 15 महिलाएं थी। ठीक है, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, 15 महिलाएं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। देख लेते हैं आगे। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, अध्यक्ष जो थे इसके भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर पहले सदस्य। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे के एम मुंशी। चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्र का स्थान। ठीक है,
एन माधव राव ने लिया, ठीक है। बी एन मित्तल का स्थान एन माधव राव ने लिया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। डीपी खेतान का स्थान टीटी कृष्णमाचारी ने लिया, ठीक है। प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947, यानी प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समितियाँ, ठीक है, इसमें क्या करना, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, संघ संविधान समिति, इनके जो तीनों समिति हैं, इन तीनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है जी। तो इन तीनों के कौन थे अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू। इधर आ जाओ, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर देखते हैं, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन है, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, तिरंगा झंडा समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके ये थे अध्यक्ष। वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके भी अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति, जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष ये थे। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या देखते हैं कितने हैं, 296 जो सदस्य थे वे हुए थे निर्वाचित, ठीक है दोस्तों। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से, यानी कि 93 जो सदस्य थे वे देशी रियासतें, देशी रियासतें उन्हें बोलते हैं जो मतलब उस दौरान राजा महाराजाओं के राजा लोग जो होते थे उन्हें बोलते हैं देशी रियासतें, ठीक है। ये मनोनीत थे, ठीक है। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत से थे, मतलब 296 सीट जो थी निर्वाचित जो थी इसमें थे 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 ब्रिटिश प्रांत में से जो हमारे जो लिकड़काए थे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। 292 जो सदस्य गवर्नर के शासक वाले प्रांत थे, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। समुदायों का विभाजन 3, मुस्लिम सिख सामान्य, ठीक है, इसमें ये विभाजन हुआ था। 10 लाख जनसंख्या प्रति एक सीट होगी, ठीक है। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को हुए थे। 208 सीट कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। परिणाम आया था 296 सीट पर 73 सीट जो थी उसमें मुस्लिम लीग की थी, 15 सीट अन्य लोगों की थी, और 296 जो सीट थी वे थी किसकी, ये टोटल सीट थी 296 टोटल, ठीक है दोस्तों, टोटल सीट थी। 208 सीट किसकी थी, ये थी कांग्रेस सरकार की, ठीक है दोस्तों, ये थी कांग्रेस सरकार की। चलिए आगे चलते हैं। इस बात को देख लेते हैं थोड़ा सा। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ था 19 फरवरी 1946 को। कब हुआ था, 19 फरवरी 1946 को। भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। रिपोर्ट पेश की कद, 16 मई 1946 को रिपोर्ट पेश की थी, 16 मई 1946 को। सदस्य कौन थे, पैंथिंग लोरेंस अध्यक्ष थे इसके। भारत सचिव थे उस दौरान केवी अलेक्जेंडर, नौसेना अध्यक्ष, यानी उस दौरान जो शासन कर रहे थे वे नौसेना अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। इधर आ जाइए, इधर देखते हैं। इधर देखते हैं संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महिलाओं में प्रथम हंसा मेहता, महिलाओं में प्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे, वे थे किए थे हंसा मेहता, ठीक है। और इधर आ जाइए आप,
कार्यप्रणाली संविधान निर्माण, ठीक है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस दौरान। स्थायी अध्यक्ष शशिधर सिन्हा थे। कानून निर्माता अध्यक्ष JV मालवंकर थे, ठीक है। उपाध्यक्ष TT कृष्णमाचारी थे। कानून सलाहकार BN राव थे, ठीक है। मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। कौन थे? SN मुखर्जी। तो ये बैठक देख लेते हैं, जो बैठक हुई संविधान के उसमें, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, प्रथम, ठीक है। फिर ये होगी द्वितीय 11 दिसंबर, ठीक है। ये तीसरी होगी 13 दिसंबर से, ठीक है। कौन सी है? यो तीसरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना तो आपको बता ही दिया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर शशिधर सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, मनोनीत किए गए थे उस दौरान। तो सेकंड दोस्तों, तीसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी बन चुके थे उस दौरान। उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी थे, ठीक है। HC मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया। समिति 8 थी, प्रमुख 9 लघु। समिति जो थी 8 प्रमुख थी, 9 लघु थी, ठीक है। इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं संविधान की मांग, ठीक है। 1895 बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में मांग की थी सबसे पहले। 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी ने मांग की थी, ठीक है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में मांग की थी, ठीक है। 1931 सरदार पटेल कराची अधिवेशन में मांग की थी। 1934 MN राय द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई, ठीक है। 1935 कांग्रेस द्वारा मांग की गई थी। 1940 लिलितगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा की मांग मान ली गई, ठीक है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खारिज कर दी, ठीक है, 1940 को। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये वे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, और इनसे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में अधिकतर एग्ज़ामों में नहीं बनता कुछ भी, ठीक है। तो आप अगर इन्हें भी पढ़ लोगे तो फिर आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारे जो स्रोत होते हैं, स्रोत यानी संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान के स्रोत उन्हें बोलते हैं कि किस देश से कौन क्या क्या चीज़ें ली गई है, ठीक है। तो देखते हैं स्रोत में क्या क्या है। यह दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व व्यवस्था, ठीक है, ये किससे ली गई है? फ्रांस से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण। RS का मतलब होता है राज्यसभा, RS का जो मतलब होता है राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है दोस्तों।
राज्यसभा, तो याद रखना इतनी बात। RS का मतलब है राज्यसभा। इधर आ जाओ, USSR यानी कि रूस यानी सोवियत संघ भी बोलते हैं इसको। तो इससे क्या क्या लिया गया है हमने, मौलिक कर्तव्य लिया गया पहला पॉइंट। दूसरा लिया है न्याय के आदर्श, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिया है सामाजिक, न्याय के आदर्श सामाजिक, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिया, आर्थिक। चौथा है राजनीतिक। ये जो पॉइंट है ये हमने USSR से लिए गए हैं। जापान से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है। और जर्मनी से क्या क्या लिया है हमने, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है, पहला लिया है समवर्ती सूची, दूसरा है प्रस्तावना की भाषा, तीसरा है संयुक्त बैठक संघ, चौथा है संघ राज्य संबंध, ठीक है। ये किस किस से लिया गया है, ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से, वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इधर देख लेता और क्या क्या लिया, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है हमने, ये देखिए। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, HC का मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पहला पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट ये लिया है अमेरिका के संविधान से। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पांचवा है लोक जनहित याचिका जिसे हम PIL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। छठा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। सातवां पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आठवां पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार, यह है नौवां पॉइंट। उपराष्ट्रपति का पद जो था 8वां था। 10वां पॉइंट क्या है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फिर आ जाओ यूके यानी कि फ्रांस। फ्रांस से क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायिक प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था। ये किससे लिया गया हमने, ये लिया है यूके, ठीक है। फिर आ जाओ भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत संविधान पर। इसमें दूसरा पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तीसरा पॉइंट राज्यपाल के कार्यकाल, ठीक है। ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब आ जाओ टॉपिक प्रस्तावना। प्रस्तावना टॉपिक देख लेते हैं। प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संकल्प का संशोधित रूप 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री कुंडली है। KM मुंशी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यानी KM मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। NK पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है संविधान के मुख्य सिद्धांत। अर्नेस्ट वारकर ने कहा है, ठीक है। ये इन लोगों ने प्रस्तावना के बारे में बताया है, इन लोगों ने प्रस्तावना के बारे में बताया है कि ऐसा ऐसा कहा है। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। संविधान के अधिकारों का स्रोत, ठीक है। भारत के लोग, प्रकृति, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ठीक है। ये इसमें वे दिए गए हैं प्रस्तावना में। फिर न्याय जो है इसमें 3 प्रकार का बताया गया है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता इसमें जो बताई गई है वो बताई है 4 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 4 प्रकार की। न्याय जो है वो 3 प्रकार का। और समानता, समानता 2 प्रकार की। कौन थे, प्रतिष्ठा और अवसर। कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर।
संशोधन इसमें केवल एक बार हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अब इसके बारे में कुछ केस होते हैं, मतलब जब उस ये प्रस्तावना जोड़ी गई थी इसमें, तो इस पर कुछ केस हुए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेरूबारी यूनियन मामला जो था 1960 का, उसमें कहा गया है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें कहा गया है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारतीय मामला जो था 1973 का, उसमें क्या गया है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या गया है संविधान का हिस्सा, इसमें तो नहीं किया गया, इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। SR बम्बई बाद, इसमें क्या है 1994 का, इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्माण को खारिज करते हुए कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये भी सही है, मतलब इसमें भी कहा गया है, सिर्फ एक केस में नहीं कहा गया, कि इसमें बेरूबारी यूनियन मामला जो था 1960 का, इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुसूची, संविधान की जो अनुसूची है इसके बारे में जान लेते हैं। अनुसूची जो है पहले जो थी, मतलब मूल संविधान में जो थी वे 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12। ठीक है, अनुसूची तो थी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी है पहली अनुसूची? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं अधिकार। ठीक है, पहली अनुसूची क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं अधिकार। ठीक है, दूसरी है राष्ट्रपति, राज्यपालों, RVS के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, RVP के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, कैग आदि अधिकारों की उपलब्धियों, वेतन, भत्ते आदि से संबंधित। दूसरे में है भत्ते। ठीक है, तीसरी अनुसूची में है प्रतिज्ञान एवं शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से प्रशासन। ठीक है, छठी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या है? संज्ञेय प्रावधान। क्या है? संज्ञेय प्रावधान। आठवीं में है राजभाषा, आठवीं में है राजभाषा, जो क्या नाम जी की हमारी मूल संविधान में तो 14 थी, वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा, यानी कि सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई है। कौन कौन सी है? आप ट्रिक से समझिए। एक इसकी ट्रिक होती है नमक। कैसे वो जोड़ी जाती है? नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन से कौन कौन सी जोड़ी गई है? BDMS, इसको याद करना, BDMS। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए। 96वें संविधान संशोधन जोड़ी गई है। उड़ीसा भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। ठीक है, ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। ठीक है, भूमि सुधार, यानी कि जो 9वीं अनुसूची में है वो है भूमि सुधार। इसमें किया गया था फर्स्ट संविधान संशोधन, कब गया था? 1953 को। कब किया गया था? फर्स्ट संविधान संशोधन 1953 को इसमें किया गया था। सबसे पहले जो संविधान में संशोधन किया गया है वो भूमि सुधार के लिए प्रस्तावना में ही किया गया है।
10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। कौन सा है? दल बदल कानून। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में है पंचायतें। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वें में है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, ये वे फैक्ट है जिससे आपको मतलब अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अगर इन्हें पढ़ लेंगे तो फिर कुछ दिक्कत नहीं पढ़ने में, ठीक है। तो अब इसके बारे में भाग जान लेते हैं। पहला जो भाग है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक है पहला भाग जो है। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। फिर है मूल अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद जो है, ये साइड में अनुच्छेद लिखे हुए हैं। दोस्तों, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, सिर्फ आप पढ़ते चले जाइए, आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम डीपीएसपी भी बोल देते हैं, ये है अनुच्छेद 36 से 51। 4 का क्या, इसमें मौलिक कर्तव्य है, ये 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में। संघ सरकार, संघ सरकार जो है 52 से, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। राज्य सरकारें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। निर्सित, ये 238 में है। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 अनुच्छेद से है, ठीक है। पंचायतें 243 से 243 ओ जानते हो एबीसीडी का जो ओ होता है, 243 से 243 ओ अनुच्छेद तक, ठीक है। नौका कै नगर पालिका, तो 243 पी से 243 जेड जी 243 पी से, यानी कि 243 पी से 243 जेड जी, ऐसा है, ठीक है दोस्तों। जेड जी समझ गए आप, इतना तो समझ चुके होंगे। अजय नौका ख सहकारी समितियां 243 जेड एच 243 जेड टी अनुच्छेद, ठीक है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसमें क्या है 244 से 244 ए तक अनुच्छेद। संघ और राज्य के बीच संबंध, ये कौन सा अनुच्छेद में है? ये है 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है। अब इधर आ जाइए आप। 12वां जो भाग है, इसमें है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, यह 264 से 300 ए अनुच्छेद। 13वां भाग जो है व्यापार वाणिज्यिक और समागम, इसमें है 301 से 307 अनुच्छेद, ठीक है। संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ये किसे 308 से 323 तक। अधिकरण, यह 14 का ए, ठीक है। इसमें क्या है 323 ए से 323 बी, ठीक है, अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग, ये किससे है 324 से 329 ए तक, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान 330 से अनुच्छेद 342 तक। राजभाषा 343 से 351। आपातकालीन प्रावधान, यह 352 से 360। प्रकियन, यह 361 से 367, ठीक है। संविधान संशोधन, यह 368, अनुच्छेद 368। स्थायी स्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान, ये किससे है 369 से 392, ठीक है दोस्तों। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ, ये किससे है 393 से 395, ये अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये स्लाइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इधर देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, अनुच्छेद चल चुके हैं यहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाग जो 1 है, इसमें संघ राज्य के क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। प्रावधान: राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कोई भी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। संसद पर नहीं सलाहकार प्रकृति सुझाव के लिए विशेष राज्य को दे। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राज्य के नाम परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है, उड़ीसा से उड़ीसा, जैसे उड़ीसा से ओडिशा 2011 में परिवर्तन हुआ। उत्तरांचल से उत्तराखंड, कलकत्ता से कोलकाता, ये 2001 में। ऐसे ही परिवर्तन होता है, जैसे मतलब एक में है, संसद द्वारा किसी भी राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब राज्य को नया राज्य बनाया जा सकता है या राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बताया गया है। कौन से भाग में? भाग 1 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या देखना हमको? हमको देखना है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 देख लेते हैं। क्या है अनुच्छेद 1? संघ का नाम एवं क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम एवं क्षेत्र, यह है अनुच्छेद 1। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है। राज्य और क्षेत्र में निदृष्टि। ठीक है, भारत का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, प्रथम अनुसूची के निदृष्टि, अन्य क्षेत्र। ठीक है, ये इसमें आते हैं सारे पॉइंट। अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। इसमें है अनुच्छेद 2 में, संसद कानून द्वारा संघ में प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है, सिक्किम, जैसे सिक्किम है, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको जो पूर्ण स्थापित किया गया था वो किया गया था 16 मई 1975 को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। गोवा का नाम जो गोवा में किया गया था। ठीक है, इधर आ जाइए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर फोर्थवा अनुच्छेद इसका, यानी चौथा अनुच्छेद, जो कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 ये रहा हमारा इस दौरान यहाँ पर भाग 2। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाग 2। इसमें नागरिकता बताई गई है। ठीक है, इसमें नागरिकता जो बताई गई है वो 5 प्रकार से बताई गई है कि 5 प्रकार से कैसे नागरिकता ले सकता है आदमी। जन्म के द्वारा ले सकता है, वंश के आधार पर ले सकता है, पंजीकरण के मूल भारत में ले सकता है, देशीयकरण द्वारा ले सकता है, क्षेत्र समावेशन द्वारा ले सकता है। ठीक है, और नागरिकता की समाप्ति, यानी कि 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे? त्याग से, स्वयं की इच्छा से त्याग कर दो नागरिकता की। ठीक है, वंचित होना। ठीक है दोस्तों, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा अभी, इसका बाद में देखेंगे। तो अनुच्छेद 7, इसमें अनुच्छेद 5 देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 5 है इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता, भारत में जन्म हो। ठीक है, भारतीय मूल के माता पिता में से कोई एक। ठीक है, संविधान लागू से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी हो।
इसमें जो नागरिकता लेने के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, उनके लिए नागरिकता है। तो अनुच्छेद 7 देख लेते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान के प्रव्रजन करके आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भी इसके बारे में जिक्र है। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत के लिए लौट आया हो, उसके लिए नागरिकता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनिर्मित कर सकती है। ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। इस पीडीएफ में दोस्तों पूरी पॉलिटी हो जाएगी। हम 2 क्लास लगाएंगे इसकी, एक आज की और एक फिर क्लास लगा देंगे जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो क्लास लगा देंगे, और नहीं करेंगे तो क्लास नहीं लगाने के। तो इसको देखते हैं, चलिए। मौलिक अधिकार किसमें है। मौलिक अधिकार 12 से 35 मौलिक अधिकार 12 से 35। ये रहे मौलिक अधिकार। मेगना कार्टा का भी कहा जाता है, संविधान का जो मेगना कार्टा है वो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, इतने याद रखेंगे आप। ठीक है। रक्षक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो इसके मतलब कि रक्षक है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के जो है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 226 में है मूल अधिकार, यानी कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में 6 है। यानी कि मूल अधिकार जो है वर्तमान में 6 है। 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19 का F को निरसित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कानूनी अधिकार 300 कै में है। पीएम मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ गया था ऐसा। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है। अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। नागरिकों को उपलब्ध अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29, 30, ये जो नागरिकों को है, भारत के नागरिकों को। मूल अधिकार जो 6 है वर्तमान में, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से है। पहला है समानता का अधिकार है, यह है अनुच्छेद 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है दोस्तों। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उन्हें देख लेते हैं आप एक बार।
तो दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। ये जो मूल अधिकार है, ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 में है और भाग 3 में है। कितने में? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में है, 12 से 35 है अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से है। अनुच्छेद 12, इसमें क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें क्या है? राज्य सरकार, विधानमंडल, केंद्र सरकार, संसद, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, इसमें यह आती है। ठीक है। अनुच्छेद 13, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत उस तक शून्य होगा। मतलब कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के गैर असंगत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है। इधर देखिए 14वें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है, समान संरक्षण। ये किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। यह समान संरक्षण ये लिया गया है यूएसए से। तो अपवाद क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायकों को संसद को सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? शिक्षा सेना को छोड़कर उपाधियों का अंत राज्य उपाधियों को प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होना अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 या फिर ए भी बोल देते हैं, अनुच्छेद 19 का ए। इसमें क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञान का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005 से जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 19 का बी क्या कहता है? सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 का सी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का डी संपूर्ण भारत में आगमन करने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें कहते हैं अनुच्छेद 19 का ई भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जी पैसा या व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 1 क्या कहते हैं? पूर्वव्यापी कानून के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे खतरे से सुरक्षा। ठीक है। अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है? आत्मघोष के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 22 का 1 क्या कहता है? गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए रियासत में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 22 का 2 क्या कहता है? वो कहता है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है।
यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है? यह प्रावधान विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होता तथा निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं होता। ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के व्यापार एवं बालाश्रम पर निषेध। अपवाद इसके अंतर्गत राज्य लोगों को अनिवार्य सेवाएं करने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों के नियोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंधक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है, क्या है 27 में? धार्मिक विशेष के अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षक संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रसारण करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्माइली के साथ इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। तो दोस्तों अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है, पार्ट 2, तो आप कमेंट जरूर करना कि सर पार्ट 2 लेकर आओ। ठीक है। क्या करना है? सर पार्ट 2 लेकर आओ। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों।